यहाँ पर हमें पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स का एक अरेंजमेंट दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और हमें इस अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और किस तरह से हम डिफरेंट प्लेट्स पे चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं अगर एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया जाए तो। एज यूजुअल वी स्टार्ट विद द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम. Let's read the statement of the problem first. Statement says that 5 identical conducting plates of area A are placed as shown. 5 प्लेट्स हैं, आइडेंटिकल प्लेट्स हैं जिसका कि एरिया A है. कुछ इस तरह से अरेंज किया गया है पैरेलली. सेपरेशन बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव प्लेट्स इज D. आपको निकालना है C equivalent equals to what between A and B. A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा ये आपको निकालना है. कैसे करेंगे? देखिए, पेयर ऑफ कंडक्टर्स पे, पेयर ऑफ प्लेट्स पे फोकस कीजिए. प्लेट 1 और 2 का पेयर, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह वर्क करेगा. इसका कैपेसिटेंस होगा C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. सिमिलरली पेयर 2 एंड 3 भी एक पैरेलल प्लेट नंबर 2 एंड प्लेट नंबर 3 विल ऑल्सो एक्ट एज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाय D. उसी तरह से पेयर 3 और 4 पे फोकस कीजिए, सेम कैपेसिटेंस आएगा इसका भी. सिमिलरली पेयर 4 एंड 5 पे फोकस कीजिए. प्लेट 4 और 5 भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाएंगे जिसका कैपेसिटेंस आप बता सकते हैं C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D. लेट अस नाउ मूव टू फाइंडिंग आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B. कैसे करेंगे? पहला स्टेप होगा इसमें कि डिफरेंट प्लेट्स को आप पोटेंशियल दीजिए. डिफरेंट प्लेट्स पे पोटेंशियल को आप मार्क कीजिए. लेट्स डू डैट. तो देखिए यहाँ पर प्लेट नंबर 1 और 3 कनेक्टेड है, तो इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल होगा, तो इसको हम मार्क कर देते हैं VA. VA इज द कॉमन पोटेंशियल एट प्लेट 1 एंड प्लेट 3. प्लेट B पे प्लेट 4 पे भी एक पोटेंशियल आपको लेना होगा. ये एक आइसोलेटेड प्लेट है, तो यहाँ पर पोटेंशियल VB ले लेते हैं. अब देखिए प्लेट 2 और प्लेट 5 भी कनेक्टेड है, तो इस पे आप एक कॉमन पोटेंशियल ले सकते हैं. लेट्स कॉल दिस पोटेंशियल VC. VC इज द कॉमन पोटेंशियल बिटवीन प्लेट नंबर 2 एंड प्लेट 5. अब आपने पोटेंशियल असाइन कर दिया सभी प्लेट्स पे. देखिए कितने डिफरेंट पोटेंशियल्स हैं यहाँ पर. यहाँ पर 3 डिफरेंट पोटेंशियल है, VA, VB एंड VC. तो अब आपको 3 पॉइंट्स बनाने होंगे. तो 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स पे आप पोटेंशियल मार्क कर दीजिए. फॉर एग्जांपल इसको VA ले सकते हैं, इसको VB ले लें, और लेट्स टेक इट VC. देखिए मैंने ये ऑर्डर प्रेफर किया है क्योंकि मुझे A और B के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है, इसलिए मैंने VA और VB को दूर रखा है. बाकी इसमें आप VB को बीच में भी ले सकते हैं, इट डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता है. तो अब हम क्या करेंगे कि इन पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटर्स को हम कनेक्ट करेंगे. तो पहले बात करते हैं कैपेसिटर 1 की. देखिए फर्स्ट कैपेसिटर हमारा क्या था, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 को मिला के जो कैपेसिटर बनता है उसके अक्रॉस देखिए क्या है पोटेंशियल डिफरेंस. किन किन पॉइंट्स के अक्रॉस वो कनेक्टेड है, पोटेंशियल्स के अक्रॉस कनेक्टेड है. तो देखिए फर्स्ट कैपेसिटर जो है VA और VC के अक्रॉस कनेक्टेड है,
तो VA और VC के अक्रॉस एक कैपेसिटर को आप कनेक्ट कीजिए। इसमें प्लेट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, 1 एंड 2। तो देखिए 1 कनेक्टेड है VA से और 2 कनेक्टेड है VC से। 1 को VA से कनेक्ट कीजिए तो 2 कनेक्ट होगा VC से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैपेसिटर, सेकेंड कैपेसिटर पे आते हैं। सेकेंड कैपेसिटर जो बना है प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 3 से बना हुआ है। तो ये देखिए किन किन पोटेंशियल से कनेक्टेड है ये कैपेसिटर, तो VA और VC से। तो VA और VC के बीच में एक और कैपेसिटर लगाइए। इसमें जो इन्वॉल्व है प्लेट्स वो है 2 एंड 3। तो देखिए 2 कनेक्टेड है VC से और 3 कनेक्टेड है VA से। तो 3 को VA से कनेक्ट कीजिए और 2 को VC से कनेक्ट कीजिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैपेसिटर। नेक्स्ट कैपेसिटर जो है हमारा प्लेट 3 और प्लेट 4 को मिला के बना है। तो ये देखिए कि प्लेट 3 और 4 किन पोटेंशियल से कनेक्टेड है, किन पोटेंशियल पॉइंट से कनेक्टेड है। तो देखिए ये थर्ड कैपेसिटर जो है वो VB और VA से कनेक्टेड है। तो एक कैपेसिटर बनाइए VA और VB के अक्रॉस। इसमें कौन कौन से प्लेट्स इन्वॉल्व हैं, 3 एंड 4। देखिए 3 कनेक्टेड है VA से और 4 कनेक्टेड है VB से। तो ये 3 बनाइए VA से कनेक्टेड है और 4 कनेक्टेड है VB से। अब फाइनली लास्ट कैपेसिटर जो है हमारे पास प्लेट 4 और प्लेट 5 को मिला के बना है। तो ये किन किन पोटेंशियल से कनेक्टेड है ये कैपेसिटर, VB और VC से। तो VB और VC के बीच में एक कैपेसिटर बनाइए। देखिए इसमें कौन कौन से प्लेट इन्वॉल्व है, 4 एंड 5। तो 4 कनेक्टेड है VB से और 5 कनेक्टेड है VC से। तो 4 को VB से कनेक्ट कीजिए और 5 को VC से कनेक्ट कीजिए। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस इस कैपेसिटर का अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट सर्किट हो गया ये। अब आप बहुत आसानी से इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये सभी कैपेसिटर जो है इनका कैपेसिटेंस C है, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। लेट्स कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखिए ये और ये पैरेलल में है, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा यहाँ पर C प्लस C, 2C। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 2C। 2C जो है इसके साथ सीरीज में है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा, सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकालते हैं C1 C2 बाय C1 प्लस C2। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 2C और C का 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C इक्वल्स टू 2/3C। तो इस पूरे अरेंजमेंट का यहाँ से यहाँ तक का अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 2/3C। लेट्स मेक इट। सो इसका 2/3C और इसका C। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे बनेगा। अब देखिए ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में कैपेसिटेंस होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 2/3C प्लस C इक्वल्स टू 5/3।
3c, c की जगह एप्सिलॉन नॉट a बाय d रख दें, 5/3 एप्सिलॉन नॉट a बाय d। तो ये हुआ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन a एंड b। देखिए अब आप यहाँ पर अगर मान लीजिए कि a और b के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया जाता है इस तरह से, तो अब आप V वोल्ट का बैटरी है, तो अब आप डिफरेंट प्लेट्स पे चार्ज भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए फोर्थ प्लेट पे क्या चार्ज होगा, तो आपको देखिए इस प्लेट पर और इस प्लेट पर चार्ज निकाल के ऐड करना होगा, वो नेट चार्ज होगा प्लेट नंबर 4 पे। उसी तरह से आपसे अगर पूछ दिया जाए कि प्लेट नंबर 3 पे कितना चार्ज होगा, तो फिर आपको इस प्लेट पे चार्ज निकालना होगा और इस प्लेट पे चार्ज निकालना होगा और दोनों को ऐड करना होगा। तो इस तरह से आप प्रोसेस करेंगे।